है वो भी यहाँ से वो सिरिंज लगाकर, और जो पेट में एक छेक डाल दिया था उन्होंने, तो उसके थ्रू वो पानी पीता था, उसी के थ्रू वो खाता था। ये क्यों हुआ? प्रकृति। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, खाने पीने का कर्म तक भी प्रकृति के अंडर है। तो प्रकृति हमको अपने कर्मों के हिसाब से करवा रही है। कैसे कैसे कर्म हमने पिछले किए हैं, कैसे जैसे पिछले जो भी कर्म किए हैं वो हम अब उसका फल कट रहा है। कई बार हम सोचते हैं भी हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम हो गया या नहीं हो रहा, अच्छा है या बुरा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये हमारा पिछले जन्मों का बोया हुआ है, और अब उसकी फसल कट रही है। और अब जब फसल कट जाएगी, हम ये जन्म नहीं बोएंगे तो आगे नहीं मिलेगा। जन्म का अर्थ है भविष्य। जरूर नहीं है कि हमारा शरीर कल को भी छूट सकता है, रात को भी छूट सकता है। तो इसका अर्थ है भविष्य में जो आने वाला है, हमारा जो भविष्य कैसा होगा, वो अब के समय के, अब हम खेती में क्या उगा रहे हैं, काट भी रहे हैं और उगा भी रहे हैं। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसकी जानना बहुत जरूरी है। और जो नहीं जानना चाहते इन कर्मों के विधान को, कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, गीता को नहीं फॉलो करते, इसकी जो मेन इंस्ट्रक्शन है कर्मों के विषय में, वो केवल और केवल गीता के अंदर ही है। गीता ही स्पष्टता से आपको बता सकती, कोई भी ऐसा गुरु, महात्मा, देवी देवता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गीता से ऊपर आपको ज्ञान दे दे। आजकल बहुत तरह तरह के गुरु पैदा हुए हुए हैं और हो रहे हैं, तरह तरह के रोज नए पैदा होते हैं। मगर जिस भी गुरु के पास चले जाओ, नए नए मत है, कोई आर्य समाजी निकल रहा है, कोई निरंकारी निकल रहा है, कोई ब्रह्म कुमारी निकल रहा है, पता नहीं तरह तरह के मत निकल रहे हैं, मगर सबके भगवान श्री कृष्ण जो गीता का जो मत है, उससे ऊपर और कोई मत है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं। और भगवान कहते हैं जो इसको जानना है, ये ते मतम इदम नित्यम, जो मैं जो मत दे रहा हूं अर्जुन, ये जो मेरा मत है, मैं जो बता रहा हूं, ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठति मानव, जो मानव इसको बिना ईर्ष्या के मानता है। ये जो कर्मों का मत दे रहा हूं ना, जो मैं कर्मों का उपदेश दे रहा हूं अर्जुन तेरे को, ये जो उपदेश है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, बगैर ईर्ष्या के, अनुश्रूयंती, जो ईर्ष्या नहीं कर रहा है, मुचिंतित अभी कर्म, वो इस संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। बड़े स्पष्टता से भगवान कह रहे हैं किसी को इस संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होना है, आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या है? गीता उठा लो बस। गीता उठा लो और गीता को नित्य उसको पाठ करो, नित्य उसका मनन करो। पाठ नहीं, पढ़ना नहीं। पढ़नी बात अलग होती है, पढ़ते तो है, नावल पढ़ लिया, कोई कोई कहानी स्टोरी पढ़ ली, पढ़ना नहीं। उसको अध्ययन भी नहीं करना, उसका मनन करना है। गीता का मनन करो। एक एक शब्द ठाकुर का उपदेश है। उस एक एक शब्द में ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, उसको अपने जीवन में ढालना है, अपना आत्मचिंतन करना है। मैं क्या, भगवान जी जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, क्या मैं उसको फॉलो अभी कर रहा हूं? क्या मैं उस चीज को अपने जीवन में मैंने धारण कर लिया है? नहीं किया है तो घबराना नहीं, तो चेष्टा करनी कि मैं, हे प्रभु मेरे पर कृपा करें, जो जो आपने गीता में उपदेश दिए हैं वो मैं अभी जीवन में भी मैं ढाल ढाल नहीं सका हूं। मेरे पर कृपा करें ताकि मैं अपना जीवन आपके उपदेशों के अनुसार बना लूं। जब हम ये प्रयास करते हैं तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये थे, मैं तुमको बुद्धि दूंगा। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूं। भगवान का कदम कितने कितने बड़े हैं, हमारे कदम छोटे हैं। हमारा थोड़ा सा प्रयास और भगवान का कितना प्रयास। तो भगवान कहते हैं ये जो अर्जुन, मैं जो कर्मों के विषय में जो उपदेश दे रहा हूं, वास्तव में प्रकृति कर रही है, मगर अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, जो इसको नहीं मानता, जो अहंकारी व्यक्ति है, वो सोचता है मैं कर रहा हूं, जो सब कुछ मैंने ये धन कमाया, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है,
मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी मान सम्मान है, तो वो अहंकारी विमूढ़ आत्मा। तो उसके लिए भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा सर्व ज्ञान विमूढ़ तान विधि नष्टान अचेतसा, वो नष्ट हो जाता है व्यक्ति। वो मूर्ख, उसका ज्ञान एक मूर्खता पूर्वक ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो मूर्खता पूर्वक। तो भाई अभ्य अभ्य स्वयंता, वो ईर्ष्यावश व्यक्ति नानु तष्टंति मे मतम, मेरे मत को जो मैं गीता में कह रहा हूं जो नहीं मानता है, भगवान कह रहे हैं वो तान विधि नष्टान अचेतसा, वो बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति सर्व ज्ञान विमूढ़ान, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि कर्म उसको नष्ट कर देते हैं। भगवान खुद नहीं नष्ट करते, उससे कर्म ही उसको नष्ट कर देते हैं। तो भगवान यहां पर अर्जुन को बतला रहे हैं, अर्जुन ये जो मैं तेरे को मत दे रहा हूं, इस मत के अनुसार धर्म का याजन करो, धर्म के अनुसार कर्म करो, यज्ञ अर्थातो कर्मणो, तुम धर्म पूर्वक कर्म करो, जो शास्त्रों में धर्म पूर्वक जो कर्म है उसको, उसका विधान उसको फॉलो करो। उससे तुम क्या करोगे, उससे तुम्हारा क्या होगा, उससे तुम्हारा कल्याण मुचंते थे अभी कर्म भी, तुम इन कर्म बंधनों से छुटकारा पा जाओगे। अब भगवान ने उपदेश दे दिया, भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं कि धर्म पूर्वक काम करो। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है, अर्जुन कहता प्रभु ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम आपके हिसाब से जो भी आपने मत दिया है कर्मों के हिसाब से, धर्म के यज्ञ अर्थात कर्मणों, विष्णु के लिए जो कर्म किए जाएंगे वही कर्म करेंगे। मगर प्रभु लोग आपकी बात को क्यों नहीं मानते? ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते, जो वो पता होते होते, आगे जब हम जाएंगे गीता के अंदर, चतुर्विधा व्यंते मंजन स्कृतनो आत्मा आर्ति अर्थार्थी ज्ञानी चवत, चार तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, और चार तरह के नामम दुष्टम मूरा प्रपंते नादमा माया प्रज्ञान आसुम भाव आशित, चार तरह के व्यक्ति जो भगवान के पास नहीं आते, जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते। नामम दुष्ट मूढ़ा, जो मूढ़ा लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, नामम दुष्ट मूढ़ा प्रपंते नरात्मा, नरों में, मनुष्य जिन में अधम लोग हैं, नराधमा, माया अप्रत ज्ञान आसुर भाव, जो असुर भाव के माया अप्रत ज्ञान, वो अपने, वो कहते हैं, कई लोग आज कहते हैं ना गुरु लोग, हम तो जी कृष्ण से भी ऊपर हैं, राम कृष्ण नीचे हैं, हम तो गुरु जी सचखंड में बैठे हुए हैं, गुरु जी उससे ऊपर हैं। ये विमूढ़ ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं थी, ये माया अप्रत ज्ञान, माया ने उनका ज्ञान हर दिया है, वो भगवान की शरण नहीं चाहते। तो जो भगवान की शरण नहीं चाहते वो भगवान के पास नहीं नहीं आते हैं। अब वो भी कर्म कर रहे हैं, उनका ये उनका कर्म है। तो वहां यहां पर अर्जुन पूछता है प्रभु धर्म के रास्ते पे ना चलते हुए जो लोग पाप के रास्ते में जा रहे हैं, पाप के रास्ते में क्यों जा रहे हैं? जो आपका धर्म छोड़ते हैं, धर्म का अर्थ है ड्यूटी, जैसे हमारे शास्त्र में ड्यूटी बताई गई है, पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, ये सब धर्म है, जरूरी नहीं है। जहां मित्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, जान बूझते हुए कई बार देखते हैं कि पति अपनी पत्नी की लोग देखभाल नहीं करता, या पत्नी अपने पति की देखभाल नहीं करती, कई बार बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते। ऐसा नहीं है, कई बार तो ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते, वो अपना धर्म नहीं अपना रहे हैं। अब धर्म नहीं अपनाने वाले जो लोग हैं वो क्यों धर्म नहीं अपना रहे अपना? तो यहां पर भगवान को वो पूछता है, अर्जुन पूछता है अथ केना प्रयुक्तो यम, प्रभु ऐसी कौन सा ऐसा कर्म है, पापम चरति पुरुषा, कि जो लोग पाप करते हैं, ऐसा कौन सा कर्म है, क्यों ऐसा पाप करते हैं, अनिच्छम अपि वासनया, हे वृष्णिवंश, अनिच्छक भी, इच्छा ना होते हुए भी, फिर भी बलात् इव नियोजिता, फिर भी बलपूर्वक वो अपना पाप कर देते हैं। कई बार देखते हैं ना पाप कर्म कैसे होता है, पाप कर्म जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसकी घर में धर्म पत्नी है, उसको छोड़कर किसी किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना ले। कई बार कोई स्त्री है अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष के साथ संबंध बना ले, जानबूझते हुए देखते हैं भाई उसका
परिवार नष्ट हो रहा है, बच्चों की जीवन नष्ट हो जाएगा, उसके माँ बाप का नष्ट जो होएगा, लड़की के माँ बाप का, जो लड़का है उसके माँ बाप का, उनके बच्चों का, परिवार नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होते हुए उनको पता है प्रॉब्लम होगी, फिर भी वो बलपूर्वक वो पाप कर देते हैं। तो यहां पर वो पूछ रहा है, प्रभु बलपूर्वक, बलात् ऐसे कैसे पाप कर देते हैं व्यक्ति, जानबूझकर। उनको पता है कि ये पाप का, ये इसका कर्म जो बुरा होगा, होते हुए भी वो पाप कर्म में क्यों कर रहे हैं। तो भगवान उसके विषय में कहते, श्री भगवान वाचा, अर्जुन तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, तू पूछ रहा है कि जानबूझकर ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर रहे हैं। उसका उत्तर है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्म महापात्मा विद्यन्मे व्यारिणम। सब पापों का एक कारण है। हमको यहाँ पर दो तीन चीजें जानना बहुत आवश्यक है। पाप कर्म क्या है, धर्म क्या है, और ये क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर पाप और धर्म के विषय में हम बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो पाप होते हैं, पाप काम के कारण होते हैं। काम वासना, यौन, जो सेक्स डिजायर, जो दूसरी और इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, कामना, वासना, काम ऐशा, ये जो काम वासना है, जो सेक्स डिजायर है, काम वासना, काम ऐशा, क्रोध ऐशा, ये जब वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध व्यक्ति होता है। कई बार हम केवल काम वासना को, सेक्स डिजायर को ही काम वासना बोलते हैं। काम का अर्थ है ये सबसे बड़ी जो डिजायर है, जिसके साथ सारा संसार चलता है, सब जीव जंतु सब उसी काम वासना के अंदर चलते हैं। उसके साथ दूसरी इच्छाएं, वासनाएं, जो भौतिक वासनाएं, वो भी काम के अंदर ही आती हैं। तो काम की जो इच्छा है, काम ऐशा क्रोध ऐशा, जब काम की वासना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध हो जाता है। और ये किस कारण होता है, रजोगुण के भाव में। तीन गुण हैं इस संसार में, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ पैशन के कारण, रजोगुण के कारण, जब काम की वासना पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। और भगवान कहते हैं, महाष्णु महापापमा विद्यन में ही वैरिणम। अर्जुन, सबसे बड़ा जो वैरी है इस संसार में वो काम वासना ही है। काम वासना को, और यहां पर अब काम वासना के कारण व्यक्ति पाप करता है। पाप क्या है, पहले तो ये देखने, पाप पाप के खंभे क्या है। जो धर्म है वो चार वस्तुओं पर टिका हुआ है। धर्म के चार खंभे हैं, सत्यता, तपस्या, शुद्धता और दया। ये चार चीजें, ये चार पाप धर्म के खंभे हैं। यहां पर ये चार चीजें नहीं है, वहां पर समझो अधर्म है। उसके विषय में शास्त्र में कहते, दूतम पानम से सुनम यत्र अधर्म से चतुर्विधा। चार जो पाप के खंभे हैं, दूतम जुआ, झूठ बोलना, जुआ, पानम जो नशा, भांग करना, शराब पीना, नशा, जो भी किसी तरह का नशा, स्त्रियां, अवैध पुरुष संग, अवैध संग जो होता है। हमारे शास्त्रों में जो पुरुष का और स्त्री का संबंध वो वैदिक गिना गया है। वैद क्या है, उसके लिए विवाह शादी होता है, धर्म के संग, उसको धर्मपत्नी, धर्मपति, जो उसमें व्यक्ति के संबंध, शारीरिक संबंध, वो वैध है, वो वैलिड है। जो उसके अलावा संबंध बनते हैं, विवाह के से पहले जो संबंध बन जाते हैं जो लोगों के, वो अवैध संबंध हैं, वो इलिसिट हैं। जैसे आजकल लोग जो जो लिविंग रिलेशनशिप, ये इलिसिट है, ये अवैध संबंध है। और या विवाह के बाद कोई बाहर संबंध बना है, वो अवैध संबंध है। तो स्तूनम, किसी तरह का मांस, मछली या कोई जो 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 हम खाते हैं, जो हत्या होती है, ये चार पाप के खंभे हैं। तो ये चार पाप के खंभे, ये पाप व्यक्ति करता है। और सबका जो मूल जड़ है वो काम है, काम वासनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, ये जो काम वासना है ये ऐसी है कि हर एक व्यक्ति में ये भरी पड़ी है, सब में है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे में नहीं है। अब उसके विषय में भगवान कहते हैं कि धूमेन आवृत्ति वाहिन, ये काम कैसे है,
ये जो काम वासना है, ये इच्छाओं की और काम वासना, ये कैसे कैसे रहती है? ये ऐसे रहती है जैसे कि हम देखते हैं धुएं में अग्नि रहती है, और आगे कहते हैं यथा आदर्शन मलिन च, आदर्श कहते हैं शीशे को, आदर्श, आपने कई बार नाम सुना होगा आदर्श, आदर्श कहते हैं शीशे को, दर्पण को, आदर्श मलिन च, जैसे शीशा गंदा हो जाए तो उसमें से दिखाई नहीं देता है। और यथा उल्बेन गर्भस्थ था, उल्बेन कहते हैं ये वूम को, गर्भाशय को, गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर गर्भ, गर्भ आशय, गर्भ कहते हैं जो गर्भाशय, जो जो जिसके अंदर वो जो गुब्बारा है जिसके अंदर बच्चा रहता है। तो भगवान कहते हैं यहां पर कि ये जो काम है, ये जो काम वासना है, ये जो पापों का, सब पापों का कारण है, जो सबसे बड़ा महाशत्र शत्रु है इस मनुष्य जीवन में, अध्यात्म जीवन के लिए, वो जैसे अग्नि में धुआं होता है या शीशा जो है, तीन एग्जाम्पल दिए हैं भगवान ने यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत रिलेटिव एग्जाम्पल इस तरह दिए हैं कि धूमेन आवृत वाहिन, धूमेन आवृत वाहिन, जो अग्नि होती है, कभी आपने देखा कई बार आग लग जाती है तो आग के अंदर सब कुछ राख हो जाता है। अब व्यक्ति देखता है कि राख में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, जब धुआं निकलता है उसका अर्थ ये लगता है कि यहां पर अग्नि है। भले सब कुछ जल गया हो, फिर भी जो धुआं निकल रहा है, धुएं, धुएं का प्रतीक है कि इसके अंदर यहाँ पर अग्नि, अभी भी अग्नि है, राह के अंदर भी अग्नि होती है। तो भगवान कहते हैं जैसे अग्नि जो है, धुआं है, अग्नि को ढक लेता है, तो जब धुआं, हम उसको थोड़ा सा, वो जो राख होती है इसको हिलाएं तो धुआं बंद हो जाएगा, आपको अग्नि दिखाई देने लग जाएगी। इसी तरह वास्तव में जो व्यक्ति है, जो जीव आत्मा है, जो शुद्ध है, उसको ये काम वासना धुएं की तरह उसको ढक लिया है। अग्नि है आत्मा और धुआं है वो जो काम वासना। तो ये जो काम वासना है, जैसे अग्नि कभी शांत नहीं होती है, उसी तरह काम वासना कभी शांत नहीं होती। तो आगे भगवान कहते हैं कि उस यथा आदर्शम लेना चाह, वास्तव में जो जीव आत्मा है वो शुद्ध है, जैसे शीशे में सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, क्लियर अच्छा शीशा हो, उसमें हमको अपना बहुत प्रतिबिंब जो है, हमारी परछाई है, वो बहुत क्लियर दिखाई देती है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि यथा आदर्शम लेना चाह, वास्तव में जो आत्मा है वो शीशे की तरह शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध, परंतु अभी उसके ऊपर मिट्टी जम गई है, मलेनचा, वो मिट्टी जमी हुई है। और तीसरी भगवान दे रहे हैं यथा उबलेन गर्भस्थ था, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान यहां पर, एक ही श्लोक में तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो इस तरह जकड़ा हुआ है इस काम वासना के अंदर, जिस तरह जो बच्चा होता है जब गर्भ में होता है तो हिलडुल नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, एक तरह जकड़ा रहता है, 9 महीने जकड़ा रहता है, ना तो वो खुलकर सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, एक जकड़ के रखा हुआ है, बंधा हुआ है। तो भगवान यहां पर कहते हैं वो जीव जो कि वास्तव में स्वतंत्र है, वो जीव जैसे गर्भ में फंसा हुआ जीव होता है, उसी तरह काम वासना के अंदर फंसा हुआ है व्यक्ति, ना चाहते हुए भी इस वासना को छोड़ नहीं सकता वो व्यक्ति। कोई भी, भगवान यहां ते इदम आवृतम, इन तीन चीजों में ढका हुआ है जीव। ये जो काम वासना इतनी भयंकर है, यहां पर भगवान ने यहां पर यूज कर लिया महाष्णु महापापमा, बहुत बड़ा महापाप, महाष्णु सबसे बड़ा शत्रु है। अब उसकी प्रमुख, हम छोटी मोटी एग्जांपल तो देखते रहते हैं भाई, वो बोलते जी वो फला का आदमी था, किसी औरत के साथ भाग गया। फिर कोई व्यक्ति देखता है, नहीं नहीं जी वो फला का आदमी था, वो फला की जो ऐसे ऐसे लड़की थी, वो किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ भाग गए।
अब बोले अच्छा, जान पहचान होते होते फिर भी भागे, ये तो छोटी सी बात है। सबसे बड़ी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है रावण की। रावण ने काम वासना के अंदर जब वहां पर उसका अकंपन था, भगवान श्री राम, सीताराम और लक्ष्मण जब नासिक में चले गए, पंचवटी चले गए, खीरा साल चलने लगा था, पंचवटी चले गए, बहुत मनोहर जगह थी। बोले लक्ष्मण बहुत अच्छी जगह ये तो, चलो वहां पर रहने लग गए। और वहां पर रहने लगे तो वहां पर वास्तव में तो भगवान नाश करने गए थे ना राक्षसों का। तो वहां पर शूर्पणखा आ गई। अब शूर्पणखा आई तो जो भी आपको कहानी, हम उसको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज। तो शूर्पणखा आई तो भाई शूर्पणखा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो बाद में उसके नाक कान काट दिए। अब पहले तो अपने भाइयों को बुला के लेके आई वो शूर्पणखा। शूर्पणखा सीधा रावण के पास नहीं गई, वो पहले खर और तृषा के पास गई। नजदीक में ही थे भाई उसके दूसरे, जो उसके जो राक्षसी जाति के। तो वो तृषा के पास गए, अरे देखो 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 मेरी नाक और कान काट दिया। अरे कौन है ऐसे? अरे दो बनवासी आए हैं, चलो हम देखते हैं। वहां पर 14,000 राक्षसों को लेकर आ गए। अरे शूर्पणखा जैसी इतनी शक्तिशाली राक्षसी, इसको ऐसे काट दिया, चलो देखते हैं कौन। चला गया तो वहां पर भगवान ने उनको दोनों को, उनको उनके त्रिशरा और सुबाहु को मार दिया। त्रिशरा और दूषण, फिर बाद में दूषण आया, दूषण को भी मार दिया। फिर वहां वहां से जो शूर्पणखा जब रावण के पास जाती है, अरे रावण देखो देखो भैया ऐसे ऐसे काट दिया। अरे कौन है ये? अच्छा, वनवासी है। तो तब अकंपन आया वहां पर। अकंपन आकर तो रावण समझ गया। रावण ने एक्चुअली, उसके काफी पहले भी और प्रसंग हैं, अभी जब आगे जाएंगे 9वें स्कंद में भागवत के, तो वहां पर उनकी चर्चा ज्यादा करेंगे रामायण की। रावण को पता था अयोध्या, इसीलिए अयोध्या जो नगरी थी उसके ऊपर कोई युद्ध नहीं कर सकता था। रावण ने सारी सृष्टि के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, मगर अयोध्या पर कभी उसने युद्ध नहीं किया था। अयोध्या में नहीं, उसको जा नहीं सकता था अयोध्या में। एक अलग प्रसंग है उसका। उसको पता था अयोध्या कितनी शक्तिशाली है, अयोध्या का राजा दशरथ कितना शक्तिशाली है। खैर, जब उसको पता लगा तो मगर चला गया वापिस। वापिस चला गया दोबारा। फिर वो आया, उसको आसक्ति हो गई सीता से। और सीता में काम वासना के कारण कि सीता को भोगना है, केवल एक औरत को भोगने के लिए उसने सारा साम्राज्य अपना नष्ट कर दिया। टोटल की टोटल जो राक्षस जाति थी, नहीं तो रावण एक चतुर्वेदी था, रावण एक ब्राह्मण का पुत्र था, विशर्वा ऋषि का। उसकी मां कैसी राक्षसी थी, वो स्वयं और बाद में वही विश्वामित्र मुनि जो हैं, भगवान श्री राम के गुरु बनते हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि महाष्णु महापापमा विद्यन नहीं वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम वासना जो है ये बहुत दुष्ट है, और ये आग की तरह सुलगती रहती है। भले आग ना भी दिखाई दे तो ये सुलगती रहती है, जैसे जैसे एशेज में वो कहते हैं राख के अंदर जैसे होती है। तो अब यहाँ पर भगवान उसके ऊपर उसको निर्देश रहे हैं। तो यहाँ पर वो पूछते हैं ये कहाँ पर रहती, कहाँ पर है? ठीक है प्रभु, आपकी बात मान गए, ये सबसे बड़ी शत्रु है और सबसे बड़ी दुष्ट है। प्रभु ये रहती कहां पर है? हमारे संग, हमारे शरीर में रहती कहां पर है? इसका कोई स्थान तो होगा रहने का। तो वहां पर भी भगवान कहते हैं इंद्रियाणी मन बुद्धि अधिष्ठान उच्चते है। भगवान कहते हैं कि ये अधिष्ठान, ये निवास करती है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, तीन जगह पर निवास करती है। भगवान कहते हैं इते विमोहतश ज्ञान आवृतम देहि नाम। ये ज्ञान को आवृत कर लेती है, देही शरीर, ये जो आत्मा है, ये आत्मा जो है इसके ज्ञान को ढक लेती है।
कैसे ढक लेती है? ये जो तीन वस्तुएं इसके अंदर रहती है, इंद्रियाणी मन बुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि में तीन जगह पर बैठती है। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर हमारा इंद्रियों के साथ चलता है। आ, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच इंद्रिया के विषय और मन। तो ये इंद्रियां जो हैं, ये शरीर इंद्रियों के साथ चलता है, और ये इंद्रियां हैं, ये मन के अंदर चलती हैं। मन में इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है, चलो भी सिगरेट पिए, मन में इच्छा होती है। कोई आदमी कुछ भी जो भी काम करता है कि समोसा खाएं, मन की इच्छा होती है आज वो जो कोई भी पिज्जा खाएं या कुछ कहीं जाएं, तो इंद्रियों को प्रसन्नता के लिए इंद्रियां डिक्टेट करती हैं, इंद्रियों को इच्छा उत्पन्न होती है। और मन जो होता है, और मन इंद्रियों से परे, मन कहता अच्छा करना है चल करो, और जो मन है वो बुद्धि के अंदर है। इंद्रियां, मन और बुद्धि। हम पहले भी कई बार इसकी एग्जांपल दे चुके हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा आप समझ सकते हैं एक रथ की तरह है, या एक गाड़ी की तरह। शरीर रथ की तरह है, और रथ के अंदर जो हमारी जो इंद्रियां हैं, उस रथ के ऊपर घोड़े लगे होने चाहिए। रथ को चलाने तो घोड़े भी चाहिए। और इंद्रियां जो है वो उस रथ के घोड़े हैं, और लगाम जो है घोड़ों को चलाने के लिए, लगाम जो मन है, और लगाम जो है बुद्धि के हाथों में है। बुद्धि जो है वो सारथी है, और जो जीव है वो पैसेंजर है, वो जो पैसेंजर यात्री है उसके अंदर। तो भगवान कहते हैं कि ये तीन जगह पर हमारी ये जो काम वासना है, इच्छाएं और काम वासना है, ये हमारी हमारी इंद्रियों में, मन और बुद्धि में रहती है। यही शत्रु महाबाहो काम रूप सुरात्मा। तुम यही शत्रु है, इसी को तुम नष्ट करो, काम रूप सुरात्मा। अब नष्ट कैसे करेंगे? अब नष्ट करने का भी कोई तरीका होगा ना। भगवान ठीक है इसमें रहते तो क्या, भगवान यहां पर आगे फिर एग्जाम्पल देते हैं, अभ्यास योगे न ततो, नष्ट नहीं होती इतनी जल्दी, मगर तेरे को नष्ट करनी पड़ेगी। पाप मानव चाहिए एनम विज्ञान विज्ञान नाशना। इंद्रियानी प्राहुराहर, इंद्रियां जो है वो श्रेष्ठ है। इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्म कल्याण के लिए हमको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसको हम, ये जो इंद्रियां हैं, इनको कैसे करेंगे, इनको वश में कैसे किया जाए? घोड़ों को वश में कर लिया, आपकी रथ आराम से चलेगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनको वश में कैसे करना है, बस, और कोई बात नहीं है, वश में करना है। तो वश में करने के लिए काम रूपी इच्छाएं वासनाएं जो हैं, ये सब आत्मा को जो भरी पड़ी है हमारे हमारे अंदर, अब पहले इनको निकालना पड़ेगा। ये काम वासनाएं इच्छाएं, इनको निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब किसी, हमारा घर है, सालों सालों से हमने कभी उसको, उसमें गंदगी फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, और कभी सफाई नहीं की घर की, तो आप देखोगे कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति उसमें आने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, घर की सफाई करनी पड़ेगी। भाई जल्दी जल्दी से, इतना बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या कोई राजा आ रहा है, और हमारी झोपड़ी तो बहुत गंदी की, जो जो कई बार आ, यहाँ पर हमारे होमलेस पीपल होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, यहाँ पर भी, उधर इंडिया में भी होते हैं। कई लोगों की ऐसी गंदी सी झोंपड़ी होती है, वो भीख मांगते हैं या कुछ भी मांगते, कभी नहाते नहीं है, और वहां पर बदबू आ रही है। तो वहां पर कोई जाने का, कोई कोई जाएगा नहीं वहां पर।
तो इसी तरह हमारे हमारे जीवन में हम अपने अपने मन में हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, प्रभु आप मेरे मन में बसो। तो उस मन को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। पहले मन को उसमें जो गंदगी, जो और कोई बैठा हुआ है ना हमारे मन में, कई कुछ बैठा हुआ, हमारी वासनाएं, इच्छाएं, काम, वो सब बैठा हुआ है। पहले हम उसको उसको थोड़ा सा निकाले। उठो भाई, थोड़ा मेरे 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 जो मेरा मन है इसको थोड़ा सा खाली करो, थोड़ा सा इस गंदगी को थोड़ा सा निकालो। पहले उसको निकाल कर फिर सफाई करेंगे। और जब मन साफ हो जाएगा फिर उसको पूरा डेकोरेट करके फिर आप उसको किसी भी अतिथि को बुलाते हैं। और यहाँ पर हम भगवान को बुला रहे हैं अपने मन में, तो भगवान के लिए हमको कितनी शुद्धता करनी पड़ेगी। हे प्रभु, वहां पर आपके बैकुंठ में, वहां पर दिव्य गंध आती है। दिव्य गंध कहते हैं वहां पर हर एक चीज में, हर एक फूल में एक एक दिव्य गंध होती है। दिव्य गंध ऐसे है जैसे हम हमारे शरीर में 2-3 दिन ना नहाओ तो बदबू आने लग जाती है। हमको नहाने में हमारी बदबू दूर होती है। मगर जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो जिस जगह पर नहाती हैं उस जगह को सुगंधित कर देती है। वो पानी सुगंधित हो जाता है, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। यहाँ पर मैं बैकुंठ की जो जो प्राणी हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वर्ग की। स्वर्ग भौतिक जगत के ही लोग जो हैं, उनका शरीर हमारे पृथ्वी के शरीर वालों से श्रेष्ठ है। कब वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनके 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 शरीर से सुगंध आती है, तो इस सोच सकते हैं कि जो बैकुंठ के शरीर होंगे वो कितने स्वच्छ होंगे, कितने दिव्य होंगे। तो उनके लिए हम अपने अपने को, मन को दिव्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो पूरा प्रोसेस दिया है, ये सारा प्रोसेस जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास जो हो गया ना, तो ये अभ्यास कैसे किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पूरी गीता में जो कहा, सारा बताने के बाद जो निचोड़ दिया है गीता का कि सब धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम हम तो अवसर पाते भी मोक्षामि मां शुचे। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरा आश्रय ले लो। ना चिंतन तो मम ये जना परिपास्ते तेषा मृत्यु योग क्षेम बहाम्यम। और कोई आश्रय नहीं, केवल और केवल श्री कृष्ण का आश्रय। और भगवान इसके लिए बार बार गीता में इसके लिए ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने एक बार ज्ञान नहीं दिया कि एक ही बार किया है, भगवान ने बार बार कहा है मैं सर्वाणी कर्माणि सन्यस्य। सब कर्मों को संन्यास कर दो, सब कर्मों को त्याग कर दो। भगवान कहते हैं क्या करते, अध्यात्म चेतसा। और अध्यात्म कर्म में मेरे में चित्त लगा दो। अध्यात्म कर्म, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना, भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए निराशीर, आशा के रहित और निर्मम ममता के रहित, बुद्धा युत्स संताप रहित। संताप कहते हैं हम रोते हैं, कोई हमारे में मर जाते तो हम रोते हैं, संताप कर रहे हैं क्योंकि हमारी अटैचमेंट है उसके साथ। तो उस अटैचमेंट से फ्री होते हुए, सब संसार की अटैचमेंटों से फ्री होते हुए, संसार के रिश्ते नातों से फ्री होते हुए, उससे आशा भी नहीं रखना, उनसे ममता भी नहीं रखना। आशा का अर्थ होता है किसी के ऊपर आशा करते हैं, किसी से कोई संबंध से आशा रखते हैं। तो आशा जब हमारी पूरी नहीं होती तो हमारा मन बहुत दुखी होता है। हमारा पुत्र हमको प्रेम से नहीं बुलाए, या पुत्र हमको, हम उसके ऊपर आशा है तो हम दुखी होते हैं। और हम हमारे आत्म निराशा मिलती है। कई बार हमको हमारे माँ बाप आशा होती है, माँ बाप काम नहीं करते, उससे निराशा होती है। हमारे सगे संबंधियों से, हमारे भाई बंधुओं से जीवन में निराशा होती। तो ये भगवान कह रहे हैं बेटा, ये संसार जो है यहाँ पर आशा पूरी नहीं होती है, इसलिए तुम निराशा ही रहो, निराशा होकर मेरी भक्ति करो, आशा मत करो किसी से। जितनी आशा करोगे तो दुखी हो गई संसार में, आशा मत करो। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले किसी के साथ मेरी बात हो रही थी, तो किसी कोई किसी की मृत्यु हुई और उसने उसको फोन वोन नहीं किया, तो उस आशा में कि उसने नहीं किया तो आशा से निराशा प्रकट होती है। आशा मत करो किसी से भी, संसार में किसी से आशा मत रखो। ममता रखो नहीं, बाद में आशा रखोगे तो निराशा हाथ में आएगी, ममता रखोगे तो दुख आएगा, संताप आएगा। तो भगवान कहते हैं कि संसार में आपको युद्ध करना पड़ेगा। संसार में 24 घंटे युद्ध कर चलता है हमारा। कभी हमारे को परिवार के किसी सगे संबंधी से हमारा मतभेद हो जाता है तो हमारा युद्ध मन से चलता है। कई बार हमारे को
अर्थ के लिए, व्यापार के लिए कई बार संकट आ जाता है तो हमारा युद्ध चलता रहता है। कई बार हमारे को कोई शारीरिक कष्ट हो जाता है तो हमारा युद्ध चलता रहता है। तो हमारा मन से, शरीर से, अर्थ से कभी ना कभी थोड़ा बहुत हमारा युद्ध चलता रहता है। हाँ, कई बार ऐसा अवस्था आती है कि कई बार तीनों चीजें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं देती, मगर वो ज्यादा रहती नहीं है। कई बार बहुत ठीक है जी, हमारा मन भी सुखी है, कोई दुखी भी नहीं कर रहा है, धन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर से भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर बहुत अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम कर तो रहे हैं। थोड़ी देर आते फिर कोई ना कोई आके हमको थोड़ा सा हिला देता है और फिर हमारा मन दुखी होता है, फिर इस कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए बेटा, ये तुम ये सब जो तुम ये संसारी रूपी जो है ना, इसमें तुमको निराशा हाथ आएगी, इसलिए मैं सर्वाणी कर्माणी, इसलिए मेरा ध्यान करते हुए जो भी कुछ करना है, अर्थ के लिए करना है, व्यापार धंधा करना है, वो भी तुम करते रहो, संसार चलाना है, परिवार चलाते रहो, मगर आशा मत करो किसी के साथ, निराशा, याद रख लो इस शब्द को, निराशा निर्ममो, आशा रहित काम करो, जो भी करना है, ज्यादा मत दुखी हो। चेत सर्व कर्माणी, भगवान दोबारा फिर कहते हैं, चेत अपना चित्त है, जो जो भी काम कर रहे हो उसमें चित्त मेरे में लगा दो। 24 घंटे याद करते रहो, हे प्रभु अभी संकट की घड़ी चल रही है तो कृष्ण को याद करते रहो, भले आप दो कहीं ना दो कोई बात नहीं, प्रभु घड़ी थोड़ी सी कठिन है। पांडवों ने याद किया, जब जब संकट आए पांडवों ने याद नहीं किया। पांडवों के ऊपर सारी उम्र जब संकट आए तो पांडवों ने भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया। और कुंती तो कहती है प्रभु आप अभी चले जाओगे, अभी सब कुछ हमारे ठीक है, विपता संतुता शश तत्व तत्व जगत गुरु, हे प्रभु आप जब हमारे ऊपर संकट आते थे तो आप हमारे पास आते थे, अब संकट खत्म हो गए, प्रभु आप आएंगे नहीं। अरे उससे बढ़िया तो वो घड़ी थी जब हमारे पास पल पल संकट आते थे और पल पल आप आते थे, और आपका आना, आपके दर्शनों का अर्थ है कि सब पापों का नष्ट हो जाना, आपकी प्राप्ति हो जाना, हे प्रभु। तो यहाँ पर कुंती जो कहती है मेरे को तो शाश्वत दुख आते रहे तो मैं तब प्रसन्न हूं, ना कि अब सुख से प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि सुख मेरे को आपसे दूर कर रहा है, और जो दुख था वो आपको हमारे पास लेके आ रहा था। तो हमको भी अपने जीवन में ये देखना है, इसी को कहते हैं चेत सर्व कर्माणी, हमारा चित्त प्रभु में लगा रहे। आपके पास किसी के पास भी जो भी हमारे भक्त हैं, जो भी सुन रहे हैं, कभी मन आपका विचलित हो तो कोई बात नहीं, प्रभु को याद करो, प्रभु मन थोड़ा सा धंधा बंदा खराब है, उसको याद करते रहो, कोई बात नहीं, ठीक होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो बढ़िया, शरीर कष्ट है तो कृष्ण को याद करते रहो। किसी के साथ कोई मतभेद है, मन बहुत विचलित हो जाता है, तो उस समय श्री कृष्ण को याद करते रहो, हे श्री कृष्ण कुछ पूर्व जन्म संस्कार से तत दुकंपा तो ये जो मेरे पीछे कर्म किए हुए हैं उसको मैं भोग रहा हूं, हे प्रभु आप मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आपको भूलू नहीं, आप मेरे को भले धन संपत्ति हो या ना हो, शारीरिक कष्ट दूर हो या ना हो, दूसरे प्राणी से मेरा संबंध अच्छा बने या ना बने, परंतु मेरा आपके संग संबंध ना टूटे बस। इसीलिए हमारे जो परम परम गुरुदेव शिला भक्ति ठाकुर जी कहते हैं सूखे दुखे भूल नाही सदा हरि बोले दाग। जो भी अवस्था है कभी ठाकुर के नाम को नहीं छोड़ना, बस सबसे बड़ी बात, इसको पकड़ के रख लो, इसको कभी नहीं छोड़ना है। नाम जो है श्री कृष्ण का जो नाम है ये नहीं छोड़ना अपने को। और भगवान बार बार कहते हैं मचिता सर्व दुर्गानी, इस शरीर के यहाँ पर जो भी इस जीवन के इस संसार में जो बड़े बड़े जो दुर् कहते हैं ऑब्स्टेकल, जो अड़चने, जीवन की अड़चने आती हैं, हमारे जीवन में अड़चने होती है ना, सबके होती होगी, जो भी सुन रहा है आप देखोगे जीवन में अड़चने होंगी, हमारे परिवार वाले कुछ अड़चने कर रहे होंगे, हमारा शरीर कुछ अड़चने दे रहा होगा, हमारे व्यापार में कुछ अड़चने होंगी, जहां पर भी कैसी भी जीवन की अड़चन है, भगवान कहते हैं मचता सर्व दुर्बानी, जितनी भी
तुम अपना चित्त मेरे में लगाओ, मत मत प्रसादा तुष्यति, और ये सब अड़चनों से तुमको मैं पार कर दूंगा। मगर समस्या क्या है, लोग भगवान की तरफ जाते नहीं है। कहते कहते हम थक जाते हैं, मगर भगवान की कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, मगर भगवान का नाम जप नहीं करते, गीता को पढ़ते नहीं है, अपने मनमानी करते हैं। उसमें भगवान का क्या दोष? भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे को सब दुर्गानी, सब बचता सब दुर्गानी, मैं तुमको सब अड़चनों से निकालता हूं। भगवान ने अर्जुन को अड़चनों से निकाला। भगवान के पास जो भी आता है भगवान उसको निकालते हैं। सुग्रीव की तरफ देखिए, सुग्रीव को इतना बड़ा संकट था, सुग्रीव का संकट दूर किया भगवान ने। भविष्य आया, भविष्य को, और जिसको भी जो भगवान के पास आता है भगवान वो दास नहीं बनाते, वो कहता है दास, परंतु भगवान उसको मित्र बनाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए ना, उसमें भगवान हनुमान जी को क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं मेरे मेरे आप स्वामी हो, हनुमान जी को मित्र कह रहे हैं वहां पर भगवान श्री राम। तुम तो मेरे को भरत से भी प्रिय हो, हनुमान जी को कहते हैं भगवान राम। क्या कहते हैं? भरत तो मेरे को, कितना भरत प्रिय है राम को। मगर हनुमान जी जो उनका दास है, भगवान कहते हैं हनुमान तुम मेरे को भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। और भविष्य जो है उसको अपना मित्र बना लिया भगवान ने। गुहा भगवान को जो जो केवट है, सबको भगवान अपना मित्र की तरह बना के गले लगा लेते हैं। मगर हमारा दुर्भाग्य देखो कितना है, हम भगवान की तरफ जाते नहीं हैं। तो भगवान ने जो जो विधि दी है कि यहाँ पर ये जो काम वासना है या जितनी भी इच्छाएं हैं, ये इसके ऊपर पार पाना बहुत मुश्किल है। मगर भगवान कहते हैं इसके ऊपर पार तुम पा जाओगे, तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे। मैं तेरे को